मोनालिसा जो चर्चा में आई थी कुंभ मेले में माला बेचकर और जिनको सनोज मिश्रा ने हीरोइन बनाया था, लेकिन एक बार फिर से वो चर्चा में है फरमान खान के साथ शादी करके, और शादी की है केरल में। सनोज मिश्रा जी मेरे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे। सर जी, आप इसको कह रहे हैं कि लव जिहाद है। हाँ। फरहान जो जिस लड़के से शादी हुई है जी। उसने उसको कहा कि हमारी तो मोहब्बत 6 महीने से चल रही है। 6 महीने से 6 महीने मतलब क्या होता है, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है। 6 महीने से मोहब्बत आपको तो पता होगा ना 6 महीने। नहीं, 6 महीने की मोहब्बत कैसी होती है? 6 महीने की मोहब्बत में वो बागपत में बैठा हुआ है और लड़की रहती है उज्जैन में। वो बागपत में बैठा है, लड़की रही शूटिंग करी मेरे साथ देहरादून, मेरे साथ चंडीगढ़, मेरे साथ इम्फाल, मेरे साथ नेपाल, जहाँ तक कहीं उसका कोई जिक्र नहीं है, किसी तरह का कोई जिक्र नहीं है। और उसके बाद अचानक से फ्रेम में आता है और बोलता है कि मेरी तो 60 साल की मोहब्बत है, और पूरा तमाशा करके कल जिस तरह से जो पटाक्षेप हुआ है इस कहानी का, तो ये सब सोची समझी एकदम साजिश है। और इसको अक्षरशः प्रूफ किया जा सकता है बातों से, तर्कों से, सबूतों से। जैसे कि अब मैंने कहा कि ये लव जिहाद, तो लव जिहाद बड़ा छोटा शब्द है। अच्छा, इससे भी बड़ी बात है क्योंकि बहुत बड़ी ये साजिश है। अब उस साजिश को लोग कुछ ना कुछ नाम देते हैं तो उसको लव जिहाद बोल दिया जाता है, लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इस देश में काम कर रहा है जो भारत द्वारा, सरकार द्वारा प्रतिबंधित भी है, लेकिन उसके लोग तो प्रतिबंधित नहीं है ना। ऑफिस नहीं खोलेंगे तो बाहर जाके काम करेंगे। और वो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है केरल से, जहाँ पर सनातन धर्म से जो भी लड़कियां थोड़ा सा ऊपर बढ़ने का प्रयास करती हैं उनको किसी तरह से घेर करके इसी तरह इस्लामिक चक्कर में बांध दिया जाता है। और उसका सबसे बड़ा भी जीता जागता उदाहरण ये मोनालिसा हुई है, क्योंकि जिस फिल्म के बहाने उसको केरल बुलाया गया था, इसको ट्रैप में फंसाया गया था कि पिक्चर करेंगे, फिल्म बनाएंगे। पहले सर आपको थोड़ा सा शुरुआत से हम जानना चाहेंगे। आप ये कह रहे थे कि ये ट्रैप है पूरी तरह से। तो केरल एक तो अपने आप में कि भाई ये रहने वाला अगर बागपत का है, बागपत का ही है, ये लड़की जो है आप शूटिंग कर रहे थे उत्तराखंड में, तो केरल जाने की जरूरत की थी, फिर ट्रैप कैसे बनाई? दरअसल मुझे कुछ दिन पहले इनके पिताजी जय सिंह जी का फोन आया, मोनालिसा के। हाँ, उन्होंने कहा कि सर मुझे एक बाहर की शूटिंग मुझे मिली है और मुझे केरल जाना है। तो मैंने उनको समझाया, मैं कहा देखो आपको अभी बेटे को तो हिंदी बोलना भी सही से नहीं आता है, तो केरल वाले इसलिए किस लिए बुला रहे हैं? मैंने कहा पहले तो मेरी बात कराओ, मैं पूछूं तो भैया इससे कैसे काम कराओगे, जब मैं हिंदी में काम कराने में मुझे आज 6 महीना लग गया इससे, तो तुम तेलुगु, तमिल, मलयालम कैसे बुलवाओगे? लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। रीजन ये था कि उनको मना किया गया था कि सनोज मिश्रा से किसी तरह का डिस्कस मत करना, क्योंकि उनको खेल करना था ना। इनको बुलाया गया, वहाँ पिक्चर का सिर्फ मुहूर्त हुआ। अच्छा, मुहूर्त कहाँ पर हुआ? केरल में कि केरल में मुहूर्त हुआ, और उसमें बॉडीगार्ड, हंचमैन, बड़ा होटल, ये सब पूरा दिखाया गया, माहौल बना दिया गया, पूरा माहौल बनाया गया। लेकिन शूटिंग नहीं हुई, क्योंकि शूटिंग करोगे तो भैया उसमें माल खर्च होता है, उसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, कोई खेल का काम है क्या ये? लेकिन उनको सिर्फ मोनोपुलेट करना था, उनको खाली माहौल बनाना था। और उसके बाद फिर उनको वापस भेज दिया गया। फिर जो मेरी बीच में शूटिंग चल रही थी फिल्म की नेपाल में, तो वहां से लड़की को फिर बुलाया अर्जेंट कि पूजा है एक, वहां पे आना पड़ेगा, पूजा है वहां पे आना पड़ेगा। और मैं आपको, चूंकि कई बार मीडिया में सब सवाल हुए, इस बात को मैं भूल रहा था हमेशा कि उस पूजा के लिए मेरी फिल्म की शूटिंग छोड़ करके वो चली गई थी वापस। हाँ, पूजा उसी फिल्म के बारे में किसी? हाँ, उसी फिल्म की, खाली पूजा के लिए। और मैंने बोला सिर्फ 3 दिन रुक जाओ, 3 दिन उनको बोलो आगे कर ले, लेकिन वो लोग नहीं माने, बोले नहीं वो उनका कुछ मुहूर्त है, क्या है, उनकी पूजा उसी दिन होगी। और उस फिल्म को मुझे फिर वहाँ पर वाइंड अप करना पड़ा केरल, नेपाल में, और फिर से मुझे देहरादून में शूट करना पड़ा। इस तरह से उन लोगों ने ऐसा तगड़ा जाल बुन रखा था कि कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो बिना बताए आपके मतलब वो पहले केरल गई, फिर से पूजा के बहाने आई, तो पूजा के बाद फिल्म शुरू हो गई थी? वो नहीं, मुझे बताते थे, लेकिन उतना खाली कि हमें जाना है, हमें आना है, बस। ये नहीं बताते थे कौन है, क्या सब्जेक्ट है। हालांकि मेरा अधिकार बनता था कि मैं पूछ सकूं, क्योंकि मैंने उसको खड़ा किया है, मैंने उसको इतना बड़ा रिस्क लिया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कहीं ऐसा ना हो लोग नाराज हो जाए और मेरी फिल्म बंद हो जाए। इस डर से प्रॉब्लम भी आने लगी थी। एटीट्यूड की प्रॉब्लम नहीं थी, बात ये थी कि उनको मिसगाइड किया जाता था, उनको मोनालिसा को, हाँ, दोनों को, मतलब बाप बेटे जो भी पूरे खानदान को मिसगाइड करने वाले लोग यही लोग सब थे। तो मैं ये सोचता था कि मैं रहता हूँ मुंबई में, मैं कभी हाय हेलो कर लेता हूँ फोन पे तो कर लेता हूँ, लोग 24 घंटे साथ में, लोग 24 घंटे फोन पे, लोग 24 घंटे मैनिपुलेट करने वाले, तो वहां पर तो मैं मजबूर हो जाता था। और मुझे यही लगता था, मैं क्या मेरी पूरी टीम को यही था कि भैया किसी तरह पिक्चर कंप्लीट कर लो अपनी इज्जत, क्योंकि आपने इतना बड़ा स्टेप उठाया है देश दुनिया के लिए, आप जेल तक जा चुके हो इस फिल्म के लिए, तो इस फिल्म को जरूर पूरा करना है। कोई एटीट्यूड मत दिखाना, कोई गलत डिसीजन मत लेना, कोई गुस्सा मत करना। तो मैं उसी हिसाब से, चलो कोई बात नहीं, 3 दिन के लिए जो गई, तो मैंने नेपाल में, सबको पता है मेरी टीम को, नेपाल में मुझे फिल्म की शूटिंग वाइंड अप करनी पड़ी इसी की वजह से। हाँ, जिस कली को आपने फूल बनाया वो आपके डेट के लिए मैं परेशान था। हाँ, 3 दिन की डेट उसने नहीं दी और चलेगी, वो लोग चले गए। अच्छा, इस फरमान खान के टच में जो एक्ट्रेस बताया जा रहा है कि इसके टच में कब आए?
देखिए वो 5-6 महीने पहले जो मैंने बताया था मैं जेल से आने के बाद मेरा, तो उन्होंने जब मुझे बताया था कि इस फिल्म में जो मिली है केरल में, तो उसी समय टच में आ गया होगा, क्योंकि मैं तो जानता नहीं इसको है कौन है, इसको बताया जा रहा मॉडल है, एक्टर है, पता ही कोई नहीं है, खाली कहने की बातें, कहीं तो दिखता नहीं। कोई फिल्म की आपकी जानकारी में, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। जानकारी में तो कभी नहीं, क्योंकि जिस लेवल की फिल्म करते हैं वहाँ हमारे तक पहुँचती नहीं है, क्योंकि वो बहुत निचले स्तर की जो चीज़ें होती हैं हम लोग वहाँ तक जाते नहीं हैं। लेकिन निचले स्तर के जो लोग हैं ना, उनके पास भी इसका कोई ना एक फोटो ना कोई वीडियो ना कुछ भी नहीं। तो ये सिर्फ ऐसे अंदाजा आप नहीं लगा सकते क्या कि किस मकसद के साथ वो एक्टर बन के हीरो बन के आया किसी की लाइफ में, और उसके दुख दर्द में शरीक हो गया, उसको ब्रेन वॉश किया और लेके केरल उड़ा के लेके गया और वहाँ जाके उसके साथ लव जिहाद किया। तो ये तो एकदम क्लियर है, इसमें तो कोई हिब्बत वाली बात ही नहीं है सर। इतनी जल्दी मोहब्बत भी कैसे उस लड़की के, मतलब भाई किसी को किसी के प्यार में पड़ने के लिए समय चाहिए उसे, ये तो इतनी जल्दी मोहब्बत भी कैसे, मतलब देखिए होता क्या है कि बंजारों के अपने उसूल हैं। बंजारों में ये नहीं कि आप किसी अकेली लड़की किसी के साथ बात भी नहीं कर सकती। अच्छा। तो उनके जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो बड़े अलग होते हैं, और कोई नज़दीक जाकर तो इस तरह की बात कर ही नहीं सकता है। उसके लिए एक ही माध्यम है, सिर्फ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का सहारा लिया गया उसको ट्रैप में फंसाने के लिए फिल्म के जरिए, जो एकदम क्लियर है। लड़की बहुत इनोसेंट है, उसको दुनियादारी पता नहीं, उसको तो ये भी नहीं पता हिंदू क्या है मुसलमान क्या है। अच्छा। उसको जब यही नहीं मालूम है तो इस तरह का तो डिसीजन ले ही सकती है ना। उसका माइंडसेट ही नहीं कुछ, उसको पता ही नहीं, क्योंकि अभी जंगलों से निकल कर, मेले से निकल के, यहाँ से निकल के, उसकी दुनिया में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। और बंजारे भी इतने भोले भाले हैं, उनको भी नहीं कुछ पता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बहुत अलग है और सीमित है। वो कभी इन सब चीज़ों में पड़े नहीं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि देवी माँ के पुजारी हैं सब, देवी माँ के उपासक हैं। मैं भी जब घर में जाता हूँ तो सबसे पहले मुझे देवी माँ के ही दर्शन कराए जाते हैं। इसलिए मैं आज इतना आहत हूँ। मैं आज मेरा हाथ होना इसीलिए उस फैमिली के साथ जो मेरा भी मुझे नमी दिख रही है। नहीं, मैं तो अब जाने दीजिए, अब इमोशनल मत कीजिए मुझे, नहीं मैं इंटरव्यू नहीं कर पाऊंगा प्लीज। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आप, मतलब इसको आप व्यक्तिगत क्षति मान रहे हैं। हाँ, व्यक्तिगत और देश की क्षति है, सनातन धर्म की क्षति है। गंदा मैसेज गया है लोगों के बीच में। और जैसे अभी लोग बोलते थे सोनाक्षी सिन्हा ने किया तो हमने कर लिया, सोनाक्षी सिन्हा ने किया हमने कर लिया। अब लोग बोलेंगे मोनालिसा ने किया तो हम कर लें, मोनालिसा ने। तो इस तरह से चीज़ें, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो धर्म परिवर्तन कराने के लिए इस तरह की चीज़ों को प्लान करता है, उसका मकसद ये होता है कि सेलिब्रिटी, सेमी सेलिब्रिटी पकड़ो। अच्छा। जिसको लोग फॉलो अप करें बाद में, ताकि लोगों में आगे मतलब वो हो, प्रेरित हो जाए। हाँ, प्रेरित हो जाए इस काम के लिए आने के लिए आगे। तो इसको इसलिए चुना कि ताकि ये मिशन में सहायक सिद्ध हो, बड़ी सहायक। पहली बात फैन फॉलोइंग, दूसरी बात सनातन के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ की देन। आपको पता नहीं था फरमान के साथ टच में हुई, बात कैसे हो रही, कैसे चल रहा है क्या? मैं तो मुंबई रहता हूँ, मुझे तो मान लो खबर होती नहीं होती, उनके फादर तक को खबर नहीं लगी। तो फादर तो लेके गया था ना इसको? तभी लेके गया ना, अगर उनको खबर हो जाती तो क्यों लेके जाते हो? अच्छा। उनको तो पता नहीं कि ना, उनको ये पता था कि वहाँ पर शूटिंग होने जा रही है। और उस फिल्म में उनको ये भी लालच दिया गया, उन्होंने मुझे अपना डीपी भेजा कि पुलिस कमिश्नर का रोल कर रहे हो। अच्छा, पिता को पुलिस कमिश्नर? हाँ, सोचिए, अब उनको पुलिस कमिश्नर बनाकर उनका ऑडिशन लिया गया। अच्छा। और वर्दी में उन्होंने मुझे फोटो भेजा प्राउड के साथ कि सर मैं पिक्चर करने जा रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है इस फिल्म में और बहुत अच्छा अमाउंट मिल रहा है मुझे। अच्छा। तो ये आप सोचिए कि कितनी सोची समझी शादी से, जो फिल्म बनने वाली ही नहीं है, असली फिल्म तो उन्होंने कल बना दी ना। और इस तरह से करके वो लोग अपना प्लान करके पूरा अच्छे से तैयारी करके रजिस्ट्रार के यहाँ जाके मंत्री मिनिस्टर सबको अपने फेवर में लेके, उनका मकसद सिर्फ यही था कि किसी भी तरह से महाकुंभ वायरल गर्ल को अपवित्र किया जाए खाली बस, और उन्होंने किया वो कर दिया। उन्होंने पहले रजिस्टर करी, फिर मंदिर में शादी की। कई लोग कह रहे भाई मंदिर में शादी करी, धर्म तो परिवर्तन हुआ। देखिए, मंदिर में शादी करना भी एक तरह से सनातन धर्म का अपमान है। इसलिए अपमान है कि अगर कोई आक्रांता, कोई मुगल और इस तरह का कोई मुसलमान मंदिर में जाता है, और वो भी वो जो महाकुंभ जिसको वहाँ से उत्पन्न हुई लड़की को, तो एक तरह से वो भी मजाक है। वो भी एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा फेलियर है। और ऐसे शादियां मंदिरों में तो नहीं होनी देनी चाहिए हमें। पता नहीं कैसे वहाँ के पंडित पुजारी है, मुझे तो नहीं मालूम है। ऐसे लोगों को तो लात मार के भगा देना चाहिए वहाँ से। जाओ कहीं, जो अपना जहाँ तुम्हें करना है जाकर फातिहा पढ़ो जाके वहाँ। लेकिन ये हुआ, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी बात, जो ये लोग बोलते हैं कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, ये सबसे बड़ा मजाक है। अगर तुमने शादी कर ली है किसी मुस्लिम के साथ तो नाम उसी का जुड़ गया, बच्चा तो हमीद ही पैदा होगा वहाँ पर। ये तो नहीं कि राजा और महेश पैदा होगा। तो ये कहना है कि हमने अपना धर्म नहीं छोड़ा, तुमने अपना धर्म नहीं छोड़ा, तो ये सब फालतू बकवास है। कल से तो उसको भी धीरे धीरे सिखा देंगे फातिहा पढ़ना और अल्लाह अकबर। केरल स्टोरी जो अभी आ रही थी, केरल स्टोरी 1, 2, केरल स्टोरी असली 3 बन गई। देखिए, जो केरल स्टोरी थी वो फिक्शनल कहानियाँ थी, और ये असली कहानी है सबसे बड़ी, जो आज मेरी ज़िंदगी से होकर गुजर रही है। जबकि मैंने फिल्म में बनाई वो धर्म परिवर्तन पर ही बनाई। आज मैं इतना आहत इसलिए हूँ कि धर्म परिवर्तन पर बनने वाली फिल्म को सबसे पहले मुझे जेल भेजकर रोकने की कोशिश की गई।
जो कि झूठे केस में भेजा गया मुझे। और जब वहाँ से भी नहीं निजात मिली और मैंने फिल्म कंप्लीट कर दी, ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया, उसको जब मैं लेकर आ रहा था मार्केट में, तब लोगों ने दूसरी तरीके से घेर करके इस फिल्म को रोकने की अपनी कोशिश को अंजाम दे दिया। तो लव जिहाद दिखा रहे हैं फिल्म में, हाँ। वो असली हीरोइन के साथ आपके साथ? हाँ, असली लव जिहाद इधर हो गया और ये मतलब मेरा बहुत बड़ा फेलियर है सर। आपका क्या फेलियर है? तो साजिश आपके साथ की, आप इसको व्यक्तिगत फेलियर क्यों मान रहे हैं? नहीं, इसलिए कि मुझे लगता था कि मैं देश दुनिया में जो काम कर रहा हूँ आइकॉन होगा, आइकॉनिक होगा, और इसके लिए मैंने बहुत अपना जीवन पूरा दांव पर लगाया। मेरा पूरा परिवार बिखर गया, पूरा सिस्टम बिखर गया, मेरा पूरा बिजनेस बिखर गया, सब धराशायी हो गया। लेकिन मैंने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी, भोलेनाथ का नाम लेता रहा और मैं ये बोलता, भोले तुम्हारी जो मर्जी वही करो। अच्छा, ये फरहान के साथ टच में जब आई, जो तो कैसे, कौन ऐसा की व्यक्ति था कि जो इतना अंदर तक, इतना इमोशनल इसको टच कर गया? दरअसल कुछ हमारे टीचर भी थे जो इसके साथ रहते थे बाद में। टीचर तो नजदीक होगा इसका? हाँ, वो चूंकि 24 घंटे साथ में रहते थे। अच्छा, टीचर। हाँ, और टीचरों को क्या किया गया कि वो लालच दिया गया कि तुमको जो है ना बजरंगबली का रोल इसमें दे रहे हैं। अच्छा। और बजरंगबली के नाम पे कूदने लगा, तो वो भी उसी के फेवर में आ गया कि भाई चलो, पैसा दे दिया, तुरंत मुंह में गड्डी फेंक दी 10,000 की। बोलो तो आदमी कैसे फेवर में नहीं जाएगा भाई? उसको तो रोल भी फंसाने के लिए पहले टीचर को फंसाया, फिर बाप को फंसाया। भाई रोल भी मिल रहा है ना उसको, बजरंगबली का रोल मिल रहा है उसको, और क्या चाहिए? चलो हम भी उसमें काम कर रहे हैं। और सनोज मिश्रा का क्या है, वो तो भाई बंगाल डायरी लेके, मणिपुर डायरी लेके बैठा हुआ है, इस लड़की को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो हम आगे बढ़ाएंगे। उनका ये था कि जो केरल वाले लोग थे, ये लोग उसको आगे बढ़ाने के लिए ले गए थे। ये जो फरमान और से लेकर यहाँ तक उनको कोई हीरोइन नहीं मिली, बस यही मिली। हाँ, यही मिली थी, जिसको हिंदी भी बोलना नहीं आता। उसको लेके गए थे, कमिश्नर बन गया। हाँ, उसका टीचर जो हनुमान बन बिल्कुल गया। बिल्कुल हनुमान बन गया, और सारे लोग वहाँ पर गए, सबको पैसे मिल गए, 1-2 राउंड मार दिया, पूजा पाठ हो गई, पोस्टर लॉन्च हो गया, सब हो गया, वहाँ पर मीडिया में आ गया पूरा। वो सब आना इसलिए था कि उसको करीब लेकर आना था, उसके नज़दीकी आना चाहिए थी, और किसी ने कोई ना कोई बहाना चाहिए। उस बहाने से देख किस तरह से उन लोगों ने एक ट्रैप बनाया, पूरा जाल बनाया। और यूपी में नहीं शादी की जाकर कहाँ, केरल में, जहाँ पर पीएफआई का गढ़ है, जहाँ पर इस्लामिक कट्टरपंथी लोग वहीं से पैदा होते, वो गढ़ है, जहाँ पर जितना भी राष्ट्र विरोधी काम होते हैं वहीं से होते हैं। वहाँ लेकर जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि यहाँ बाबा बैठे हुए हैं, पता है यूपी में। अच्छा, बाबा का बुलडोजर यहाँ पे है, इसी डर के मारे भाग गया है यहाँ से, नहीं तो बाबा ये सब तो नहीं होने थे। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, हम लोग भी तो यहाँ पे हैं। अब उतनी दूर इसलिए लेके गया कि वहाँ पर उसके जैसे लोग, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करता होगा, वहाँ पे तभी तो लेके गया है। अचानक से इतने बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर कैसे आ गए उसकी शादी में? शिक्षा मंत्री उससे शादी में? नहीं, शिक्षा मंत्री, वहाँ के राज्यसभा और पता नहीं क्या क्या लोग वहाँ पर सेलिब्रिटी मौजूद थे, जिसका मतलब है कि उसका कनेक्शन वहाँ पे बहुत मजबूत था। इसमें बताने की, इस पर बहस करने की तो एक पैसे की जरूरत ही नहीं है। हिंदी भाषिक क्षेत्र का बागपत का आदमी इतना बड़ा चैनल बना के बैठा हुआ है केरल में, ये छोटी बात तो नहीं है सर। इसमें मैं तो गलत नहीं बोल सकता हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं किसी पे आरोप लगा रहा हूँ। साफ सारी चीजें आईने की तरह एकदम साफ है। भाई शादी करता बागपत में करता। हाँ भाई, वो लड़की बालिग थी, तुम भी बालिग, ये कर लेते। वहां ले जाने की क्या जरूरत थी? पीएफआई के बीच में ले जाने की क्या जरूरत थी तुमको? बागपत में क्यों नहीं? नहीं, इसलिए हाँ, बागपत में बाबा है, बुलडोजर है बाबा का। हाँ, उसका खौफ है, बाबा का खौफ है, तो इसलिए इन लोगों ने यहाँ से, उधर महाराष्ट्र भी नहीं ला सकते थे, वहाँ भी राष्ट्रवादी सरकार है, एमपी में भी राष्ट्रवादी सरकार है, तो लेके सेफ साइड में लेके गया अपने यहाँ, जहाँ के उसके अपने लोग हैं। और पिता क्या कह रहा है, जिसको कमिश्नर बनाने का लालच देता पिता, तो मुझे लगता है नहीं, पिताजी क्या, वो बहुत भोले लोग हैं, वो उनको कुछ पता ही नहीं है। अभी गांव लौट कर आए बेचारे, और मैं आज सोच रहा हूँ कि मैं खुद जाऊँ केरल, और गांव लौट कर आए हैं, उनको हेल्प की ज़रूरत है उन लोगों को। और एक उस पिता के दर्द को मेरे दर्द से भी बहुत बड़ा है, जिसको उन्होंने बच्चे से पाल कर बड़ा किया, और बच्ची ने बोला मुझे जान का खतरा है। अब आप बताइए कि मोनालिसा को उसके बाप से जान का खतरा था, तो मोनालिसा को पहले क्यों नहीं मार दिया उसने? अब जो किसी मुसलमान के साथ जब भाग करके गई है, तो उसको उससे बाप का खतरा हो गया। इस लेवल पर उसको ब्रेन वॉश किया गया है कि अपने ही बाप के खिलाफ खड़ी हो गई। आप सोचिए, तो ये बड़े शर्म की बात है हमारे सनातन धर्म के लिए। और मैं कहते मोहब्बत में लोग बागी बन जाते हैं, कहीं मोहब्बत इतनी पवित्र, इतनी वो तो नहीं होगी कि वो बाप के खिलाफ? दरअसल ये मोहब्बत नहीं कहते, एक तो एज कम है, समझ नहीं है, दुनिया छोटी सी थी, उसने दुनिया दिखा दी पूरी, उसने बड़े बड़े सपने दिखाए होंगे, जो भी किया होगा व्हाटएवर। उसकी जगह जैसे मैं होता तो मैं पूरा अपना टैलेंट दिखा देता, तो उसने पूरा टैलेंट दिखा दिया अपना, हर तरह से, जिस तरह से उन लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है उनको बराबर। भाई जो लोग इस तरह का काम करते हैं, तो उसने अपना पूरा टैलेंट दिखाया। जहाँ पर ये शून्य थी, इसका दिमाग तो है ही नहीं, इसने कभी क्रॉस क्वेश्चन कोई करना इसको आता ही नहीं। अच्छा जी, क्योंकि आपने तो काम किया, ट्रेंड भी किया, तो क्या बिल्कुल नहीं है वो रॉ मटेरियल? अच्छा, तो मतलब उसको ऐसे कह सकते हैं कि वो माइनस में है, और उसको मैंने जीरो पर लाने का प्रयास किया। जीरो पे लाने के बाद मैंने फिल्म, अभी उसमें सीढ़ी चढ़ना बाकी था, उसका सुनहरा भविष्य, उसका करियर सब बाकी था, और उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया है, तो जाहिर सी बात है कि
उसको किस लेवल पे ब्रेन वॉश किया गया है। अगर आपको मोनालिसा सुन रही है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने बेटी कहकर इस शब्द का अपमान किया है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। आप बेटी कहते थे उसको? हाँ, बेटी कहता नहीं था, बेटी के साथ साथ मैंने मानता भी था, और मैंने एक अनकहा बाप होने का फर्ज भी मैंने पूरा किया। जो देश और दुनिया जानती है, मैं जानता हूँ, महादेव जानते हैं, वो मैंने किया है पूरा। लेकिन आप दर्द हो रहा, दुख हो रहा, बाप जितनी ही पीड़ा हो रही है। हाँ, कम हो बेश मैं उनके दर्द को तो नहीं समझ सकता। जय भैया भी बहुत परेशान होंगे। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, लेकिन क्या कह रहे हैं? फोन पे बात हुई थी? अनकम्फर्टेबल है ना उनकी लाइफ में। जो बंजारों के यहाँ जो किसी दूसरे के साथ खड़ा होना भी गुनाह समझा जाता था, और वो मुसलमान के साथ भाग गई, तो ये कितनी जल्दी कोई कैसे हजम कर सकता है? अभी उनके बड़े पापा को सुन रहा था मैं, उन्होंने भी बयान दर्द बताया हिंदी टीवी पे कि किस तरह से उनको जाल में फंसाया गया, कोई फिल्म में उनकी शूटिंग नहीं की गई, और ऐसे से बार बार बुलाकर लड़की को इस बहाने से, पटाने के बहाने बुलाया गया वहाँ पर। और कल इस घटना को फाइनली अंजाम तब दिया गया जब सिर्फ 1 महीना उसको हुआ है अभी बालिग हुए। इससे पहले लोग सिर्फ भूमिका बना रहे थे, उसके बालिग होने का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तो ये भी एक तरीका था कि मतलब पूरी तरह से पूरा प्लान था कि जब बालिग हो, कोर्ट मैच्योर हो जाए उस दिन, ताकि कोई लीगल एक्शन ना हो, कोई उंगली ना उठाए, और जो लड़की माने वही तो किया। कल जब जय भाई को मैंने फ़ोन किया तो पुलिस स्टेशन पे ही खड़े थे वो, तो मैंने कहा मेरी मोनालिसा से बात करा तो शायद मैं उसको कुछ समझा पाऊँ, तो पुलिस वालों ने उनको अंदर जाने नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि लड़की बालिग है, उसने बयान दे दिया कि मुझे बाप से खतरा है। थोड़ी देर बाद पता चला कि उसको पीछे के रास्ते से निकाल दिया गया, और लोग रजिस्ट्रार और पता नहीं कहाँ कहाँ शादी भी चले गए। बाप बेटी एक ही होटल में रुके थे? लेकिन हाँ, दोनों एक साथ थे, और उस वक्त जय भाई नहाने गए हुए थे मेरे ख्याल से, और उसी बीच मोनालिसा वहाँ से गायब हो गई। ये जो लड़का है फरमान, ये मतलब इसका समझ में नहीं आ रहा। बागपत का था कि किसी मतलब केरल में एक्टिंग करता था या कहाँ करता था, इसको जो प्रोजेक्ट किया, और ऐसा लगा भी नहीं कि देखिए कोई एक्टर तो था ही नहीं, फालतू बातें हैं। और इसका केरल में जाने का सिर्फ और सिर्फ वही है कि वहाँ पर इस्लामिक ग्रुप बैठे हुए हैं, यही एक है। बागपत में भी बैठे हुए हैं, आपने देखा बागपत में कितनी प्रॉब्लम्स बीच में क्रिएट हुई, कितने कट्टरपंथी निकल के आए वहाँ पर। तो बागपत का और केरल का तो एकदम सीधा सीधा रिलेशन आपको दिख रहा है। अगर कहीं एक्टर होता है तो कहीं छोटी मोटी छोटी सूक्ष्म फिल्म तो दिखाई पड़ती ना उसकी। तो वो जिस मामले में एक्टर था, वो अपना काम वहाँ पर एक्टिंग उसने दिखा दी। वो कह रहा मोनालिसा ने प्रपोज किया, उसने कहा कि कोई ब्रेन वॉश किया गया है उसको। मोनालिसा को समझाया गया है कि तुम यही बोलना ताकि मेरे ऊपर खतरा ना है, लोग बोले कि नहीं यही वो है, और वो मूर्ख है लड़की, उसको मैं क्या बोलूँ। उसने कर दिया खेल जो सिंदूर भरा है, और इंडियन कल्चर के हिसाब से मंदिर ये शर्मनाक है बहुत, क्योंकि किसी मुसलमान से शादी करने के बाद इस तरह सिंदूर उंदूर भरना, ये तो सब बेवकूफ़ी है। ये लोग कह रहे हैं कि मोहब्बत में धर्म क्यों ले आते हैं? हिंदू मुस्लिम में कोई नहीं ले आते धर्म, क्यों नहीं लाएंगे धर्म? आज देश दुनिया किस लिए परेशान है? हम धर्म की बात नहीं, लोग बोलते हैं ना कि आप हमेशा धर्म की बात करने लगते हो। मैं नहीं करूंगा, मेरे साथ सब मुसलमान भी तो मेरे साथ रहते हैं, दोस्त हैं ना मेरे। लेकिन जो मारकाट मची हुई है पूरे विश्व में, जो मारकाट मची हुई है आज पूरे विश्व में, जो तनाव फैला हुआ है, किसकी वजह से फैला हुआ है? धर्म की वजह से तो फैला हुआ है। तो मैं धर्म के बारे में क्यों बात ना करूँ? धर्म की कट्टरता के खिलाफ हूँ मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैं खुद जाता हूँ मजार पे, लेकिन मैं खिलाफ हूँ सिर्फ धर्म की कट्टरता के। और जो बातें बुरी हैं उनके बारे में खुलकर बोलना चाहिए, उनको बोलना भी जरूरत है, लेकिन लोग नहीं बोलते। खाली ये बोलेंगे कि हम तो ऐसे ही हैं, हम तो अच्छे हैं। खाली जब बुरा कुछ होता है तो सामने का क्यों नहीं आते आप? जब किसी का गलत हो जाता है तो एक भी मुसलमान बाहर निकल के नहीं आता है बोलने कि हाँ ये गलत हुआ। बागपत में उसका परिवार कह रहा है कि हम भी खिलाफ हैं, शादी नहीं होनी चाहिए थी, कानून रूप से ठीक है लेकिन गलत है, हमारी सहमति नहीं है। ये बाबा का डर बोल रहा है यहाँ। अच्छा। इनको रहना है ना बागपत में। अच्छा। इसलिए बोला हमको फोन भी करके भी नहीं बताया, हमको कुछ पता ही नहीं। ना वो तो सब सजी हुई साजिश होती है, उसका कोई मतलब नहीं है। और ये इसलिए लोग बोल रहे हैं कि कुछ और कहना चाहते हैं किसी से आप? अगर कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बस यही है कि आज जिस मकसद को लेकर मैं 1.5 साल पहले चला था, बहुत कॉन्फिडेंस था कल दोपहर तक कि मैं कुछ भी हो जाए, जेल हो जाए, फांसी हो जाए, लेकिन मैं विनर हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं पूरी गति से आगे बढ़ रहा था। कल से एकदम शटडाउन हो गया और मेरी ज़िंदगी एकदम अलग मोड़ पे चली गई। अब मेरे पास है सिर्फ मेरे बीते हुए 2 साल, 2 महीने की जेल, बदनामी और इतना बड़ा कलंक कि वायरल गर्ल किसी और के साथ भाग गई मेरी फिल्म। और फिल्म में लिया हुआ मेरा जो लोन 10 करोड़ के आसपास मैंने पैसा जो उठा रखा है इंटरेस्ट पर, वो मेरे लिए भी समस्या है। और तो पूरी हो गई होगी? हाँ, फिल्म पूरी हो गई, लेकिन उस फिल्म का भविष्य क्या बचा है बताइए? कौन देखना चाहेगा उसको? इस तरह की फिल्म जिसमें खुद ही हीरोइन लव जिहाद का शिकार हो गई हो।
लव जिहाद पे फिल्म बना रहे थे, हीरोइन शिकार हो गई। हाँ, अब वही आप सोचिए कि देश में इतना नेगेटिव माहौल बन गया है और जो सनातन को लेकर के, जो कुंभ मेले को लेकर के जो चीज़ें बड़ी पवित्रता से आगे बढ़ रही थी वो तो सब खत्म हो गई। तो मैं क्या बोलूँगा कि वो फरहान दमाद लेकर के आया पिक्चर, उनकी बहू है ये, या मैं उसको प्रमोट करूँगा कि नहीं आओ तुम भाई फिल्म को प्रमोट करवा के? नहीं, ये मेरा बहुत बड़ा फेलियर है। और पैसे का जहाँ तक मैटर है तो मुझे लगता है कि शायद 3 महीना और बचा हुआ है, शायद आने वाले समय में मेरा भी राजपाल भाई जैसा हाल ना हो जाए कहीं, क्योंकि मेरे सामने फिल्म रिलीज़ करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था और फिल्म मुझे नहीं लग रहा है कि थिएटर तक मैं पहुंचा पाऊंगा। 10 करोड़ का लोन लिया आपने? हाँ ये तो बहुत बड़ी राशि होगी आपके लिए। हाँ, क्योंकि मेरे इससे पहले जेल जाने के बाद जो मेरी कंपनी थी, उसके जो पार्टनर थे सब मुझसे अलग हो गए और मेरे पास विकल्प नहीं बचा था और मुझे देश दुनिया को जवाब देना था कि मैं फिल्म बनाऊंगा। तो मेरी जिद थी और मेरी जिद ने आज मुझे तबाह कर दिया बस। ये थे सनोज मिश्रा जी, जिनकी आंखों में नमी है, लेकिन पछतावा इस बात का है कि जिस लड़की को वो एक मेले से निकालकर सेलिब्रिटी बना रहे थे, जिसके लिए उन्होंने 10 करोड़ का लोन लिया था, आज उनको बर्बाद करके पीछे छोड़कर एक नए सफ़र पर निकली है, जिस सफ़र की मंजिल का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।